तो अब हम जान चुके हैं कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं विटामिन्स के, उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं और उनके सोर्सेज क्या होते हैं. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट न्यूट्रिएंट विच वी हैव टू स्टडी एंड दैट इज मिनरल्स. See, minerals are needed by our body in small amount. Each one is essential for proper growth and to maintain good health. Body needs mineral for its proper function, normal growth and good health. जो मिनरल्स होते हैं उनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है ताकि हमारी जो बॉडी वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर सके, हमारा नॉर्मल ग्रोथ हो सके और हमारी बॉडी हेल्दी रहे. Minerals are needed to build bones and teeth, formation of blood, coagulation of blood, functions of muscles, nerve glands, etc. जो पहले तो हम बात करते थे कि हमारी बॉडी में कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनमें कौन कौन से मिनरल्स आ जाते हैं आपकी कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम. ये जो सारे होते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है. These are used by our body in the form of they are salt. जो ये सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस या फिर आयोडीन या फिर आयरन या फिर कैल्शियम, इनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है बट नॉट एज एन एलिमेंट. जब हम बात करते हैं कि मिनरल्स इन आवर फूड, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट देयर सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट्स की बात हम कर रहे हैं. मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. However, in the given raw material, one particular nutrients may be present in much more larger quantity in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that a rice is a carbohydrate rich source of food. See, हमने अभी तक जितने भी फूड्स की बात की है उसमें क्या होता है कि कोई भी एक फूड है तो वो जनरली एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है. बट जैसे अगर हम राइस की बात करें कि राइस होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट सबसे ज़्यादा अमाउंट में राइस में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स. इसलिए हम राइस को एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मानते हैं. तो अब हम बात कर रहे थे मिनरल्स की, तो जो हमने बहुत जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में उसकी हम बात करें तो जो आता है आयोडीन हो गया, फिर फॉस्फोरस, फिर आयरन और कैल्शियम यहाँ पे दिया हुआ है. तो देखिए आयोडीन का मेन फंक्शन क्या होता है. आयोडीन जो होता है इट हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ. जो आयोडीन होता है वो हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड. हमें थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में हेल्प करता है और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है. तो जो आयोडीन के सोर्सेज हैं यहाँ पे जिंजर, स्पिनच, फिश, सॉल्ट, ये सारे जो हैं वो सोर्सेज ऑफ आयोडीन हैं एंड दे हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी. देन आपको दिया हुआ है फॉस्फोरस. सी, जो फॉस्फोरस मिनरल होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोगुलेशन ऑफ ब्लड. अब मैं आपको बता दूं कि क्लॉटिंग या कोगुलेशन मतलब क्या होता है. सी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कभी आपकी उंगली पे अगर आपके फिंगर पे कभी कट लग जाता है एंड यू स्टार्ट ब्लीडिंग, आपका खून निकलने लगता है, तो यू मस्ट हैव नोटिस कुछ देर बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद ये होता है कि जो ब्लड निकल रहा है वो क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है और ब्लड बंद हो जाता है अपने आप वहाँ पे. तो वो जो जमना होता है ब्लड का, जो उसको हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. और इस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हमें कौन हेल्प करता है, इस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हमें हेल्प करता है फॉस्फोरस. सो मेन फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. और फॉस्फोरस के सोर्सेज में आपका आता है बनाना, मिल्क, होल ग्रेन, राइस, स्पाइसेस, ग्रीन चिलीज. तो ये होता है ना, ये आपका फॉस्फोरस के सोर्सेज हैं. देन यहाँ पे है आपका आयरन. द आयरन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी. तो आयरन की भी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है. आयरन का मेन फंक्शन क्या होता है, टू मेक हीमोग्लोबिन. आयरन का मेन फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन को बनाना. अब आपको अगर नहीं पता हो कि हीमोग्लोबिन क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ. हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है. तो हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से. तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारी ब्लड को रेड रखता है और आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन बनाता है. आयरन के सोर्सेज भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, स्पिनच, एप्पल, लिवर, बिटर गोर्ड, ये सारे जो होते हैं सोर्सेज ऑफ आयरन होते हैं. देन एट द लास्ट हियर इज द मिनरल गिवन कैल्शियम. तो कैल्शियम तो आप सब जानते हो कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है. कैल्शियम इज नीडेड टू कीप आवर बोन्स एंड टीथ्स हेल्दी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. तो जो कैल्शियम का मेन फंक्शन होता है ये हमारे बोन्स को और टीथ्स को स्ट्रांग रखता है और हमारे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है.
और इसके मेन सोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्क और एग्स। तो अब तक हमने 5 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया जो कि थे मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। तो ये 5 मिनरल्स थे। आपको पता है कि ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनके सोर्सेज क्या होते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन 5 न्यूट्रिएंट के साथ साथ हमारी बॉडी को 2 और चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो 2 चीज़ें होती हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर। Beside these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage, और roughage is also called as dietary fibers. तो हम roughage को dietary fibers भी कहते हैं। Dietary fibers, देखो dietary fiber basically means fibers which can be which we can eat। जो फाइबर, जिन फाइबर्स को हम खा सकते हैं उनको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं या फिर हम रफेज कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अ फूड। जो रफेज जो होता है वो हमें प्लांट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम प्लांट सोर्सेस से हमें मिलते हैं, जो फूड्स वो हम जो खाते हैं, वो हमें रफेज प्रोवाइड करता है। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो होता है हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। दो रफेज हैज़ नो फूड वैल्यू बट इट्स प्रेजेंस इज वेरी एसेंशियल इन अ फूड। बेसिकली वो हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, उसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, बट वो उतना ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका जो मेन फंक्शन होता है रफेज का, इट हेल्प्स इन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर वर्किंग में हमें ये फूड हेल्प करते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अ फूड। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो भी प्लांट के थ्रू प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे खाने के, वो हमें रफेज प्रोवाइड करते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। इट हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। तो अगर मैं आपको बताऊं तो रफेज जो होते हैं वो हम जो खाना खाते हैं उनको पचाने का काम जो होता है वो रफेज का होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये तो हो गई रफेज की बात। अब हम आते हैं वाटर पे। सी, आप सब जानते हो कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स बट वुड डाई इन फ्यू डेज विदाउट वाटर। आप सबको पता है कि वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। एक इंसान खाने के बिना तो कई हफ्तों तक रह सकता है, बट अगर उसको पानी के बिना रहना पाए तो कुछ दिनों में ही उसकी बॉडी डाई कर जाएगी, डेथ कर जाएगी। Water provide a liquid in which other substances are dissolved and move within our body or eliminated from our body। तो जो वाटर होता है वो एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो भी खाना हम खाते हैं वो डिजॉल्व हो जाता है उस लिक्विड में, और वो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पाता है। या फिर जो हमारा यूरिनेशन होता है या फिर जो बॉडी के बाहर हमारे अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं उसमें भी कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally we get most of water that our body needs from the liquid we drink such as water, milk and meat. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other sources which provide water to our body. तो देखिए वाटर की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स बट कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर फ्यू डेज ऑल्सो। Water provide a liquid in which other substances are dissolved and move within the body or eliminated from the body। तो जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी को एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें कि जो भी खाना हम खाते हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो डिजॉल्व होती हैं। जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी के होते हैं वो पानी में डिजॉल्व होते हैं फिर हमारी बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन तक या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करते हैं। या फिर जो भी हमारा यूरिनेशन होता है या फिर जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के बाहर आते हैं उसमें भी कौन हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है। वाटर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर जो हम सबसे पहली बात करें तो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड टू आवर बॉडी। जो भी खाना ट्रांसपोर्टेड खाना होता है वो हमारी सेल्स, एक सेल से दूसरे सेल्स तक और हमारी बॉडी की वेरियस सेल्स में पहुंचाने का काम कौन करता है, वाटर करता है। ऑल्सो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स
अराउंड द बॉडी। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ग्लैंड से, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक भी कौन पहुंचाता है? वाटर पहुंचाता है। वाटर का जो और भी मेन फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। जो भी हमारा यूरिनेशन होता है या स्वेट होता है, उसके थ्रू हमारे जो बॉडी के अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं। उसमें भी कौन हेल्प करता है? वाटर। आवर बॉडी नीड्स 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत रोज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर हमें किससे मिल जाता है? जो भी हम लिक्विड इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क या टी, जो भी हम पानी पीते हैं या तो डायरेक्ट, या फिर जो दूध पीते हैं या फिर जो चाय पीते हैं, इनके थ्रू तो हमें मिलता ही है वाटर। बट ऐसी भी कुछ सब्जियां होती हैं जो कंटेन करते हैं वाटर। यहाँ पे आपको एक स्मॉल एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3। Take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? तो यहाँ पे आपको दिया है कि जैसे कि पानी हमें सिर्फ लिक्विड जो हम इनटेक करते हैं, फिर जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हम खाते हैं, जैसे कि दूध, चाय या पानी डायरेक्टली हो गया, इनके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो पानी कंटेन करती हैं। अगर आप यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि आप एक टोमेटो ले लो या फिर एक लेमन ले लो और आप उसको स्मॉल स्मॉल क्यूब्स में, स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट करो। फिर आप क्या, अगर आप कभी कट किया होगा आपने नींबू, तो आपने देखा होगा कि जब आप नींबू कट करते हो या फिर जब टोमेटो कट करते हो तो आपके जो हैंड्स होते हैं वो भीग जाते हैं, वो वेट हो जाते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब आप सब्जियां कटती हैं या फिर हम उन्हें क्रश करते हैं या फिर हमने उन्हें ग्रेट करते हैं या फिर छीलते हैं, पील करते हैं, उनके छिलके निकालते हैं, तो आपको दिखता होगा कि उसमें से मॉइस्चर निकलता है, आपके हाथ वेट हो जाते हैं और उसमें कुछ अमाउंट में वाटर निकलता ही निकलता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो हमने देखा है कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स या जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं वो अपने आप में ही पानी कंटेन करते हैं। तो बहुत एक्सटेंट तक हमारी बॉडी की जो वाटर की नीड होती है वो इनके द्वारा फुलफिल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इनके अलावा जो भी खाना हम बनाते हैं, अगर हम कोई वेजिटेबल करी बना रहे हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, या फिर हम राइस कुक कर रहे हैं, दाल कुक कर रहे हैं तो उसमें भी हम पानी डालते हैं। तो ये सारे जो हमारे बॉडी की वाटर की नीड्स होती हैं उनको पूरा